देश भर में इस समय एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसी के चलते भारत में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों में हड़कंप भी मचा हुआ है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे घुसपैठी अपने ठिकाने लगातार बदल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अब खास हलचल भी देखी जा रही है। देखिए, हालात पर नजर बनाए रखने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑपरेशन टॉर्च शुरू कर दिया है। इसके तहत किराएदार जो हैं, उनके साथ साथ औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले बाहरी लोगों की पहचान अब की जा रही है और उनका डेटा तैयार भी किया जा रहा है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में देर रात पुलिस ने घुसपैठियों और अवैध रूप से काम कर रहे लोगों की पहचान के लिए बड़ा सत्यापन अभियान चलाया। सीओ सिटी के नेतृत्व में सिविल लाइन और शहर कोतवाली पुलिस ने मिलकर इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई की है। इस दौरान स्टील प्लांट, पेपर मिल समेत 1 दर्जन से ज्यादा फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई है। पुलिस ने फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच की है। जांच के दौरान कई फैक्ट्रियों में पंजीकृत मजदूर मौके पर नहीं मिले। वहीं कुछ जगहों पर सुरक्षा एजेंसियां कर्मचारियों के जरूरी दस्तावेज ही नहीं देख सकी। इस पर पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन और सुरक्षा एजेंसियों को कड़ी चेतावनी दे डाली है। ऐसे में पुलिस ने सभी फैक्ट्री मालिकों को साफ निर्देश दिए हैं कि अपने यहां काम करने वाले हर मजदूर और कर्मचारी का पुलिस सत्यापन जल्द से जल्द कराया जाए। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि अगर सत्यापन में लापरवाही आई तो फिर नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन कर रहे हैं। ये जो एक अभियान चल रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है 1 महीने से कम से कम, जिसके तहत हम बाहर के आए हुए लोग, किराएदार, बाहर से आए हुए फैक्ट्री में वर्कर्स या फिर कोई अवैध घुसपैठी है, इनके संबंध में चेकिंग हो रही है। और इसी के क्रम में आज हम लोग इस फैक्ट्री एरिया में आए, छोटी और हमने कुछ त्रुटियाँ पाई हैं यहाँ पे सिक्योरिटी में। फैक्ट्री वाले लोगों ने कितने सत्यापन नहीं करवाया होता है ज़्यादातर अपने वर्कर्स का, कौन कहाँ से आ रहा है, तो इसकी इनको हिदायत दी गई है। अब यहाँ पे जितने भी लोग बाहर के काम करने आए, उनका सबका सत्यापन पुलिस के माध्यम से कराया जाए। यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर, इन आउट रजिस्टर बनाए जाएंगे जी। इसी संबंध में हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है और ये शहर के ऐसे एरिया में पड़ता है जहाँ से यहाँ पे काम करके आदमी कहाँ चला जाए, किस जगह जाके रह रहा है, किस जगह अपना बसेरा कर रहा है, वो भी क्लियर नहीं है। और इनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है ऐसे वर्कर्स का, जो बहुत इनफॉर्मली इनको जो है रखा जाता है, काम पे कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से रखा जाता है। तो इनके प्रॉपर फैक्ट्री के जो है वर्क रोल में नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट शीट पे नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को जो है हमारे लिए बड़ी इस वजह से चुनौती हो जाती है कि इनका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिलता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समर ठाकुर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। समर जी, सबसे पहला यही सवाल है कि आखिर किन इलाकों में जांच की गई है, कितनी फैक्ट्री में जांच हुई है आखिर? तो देखिए, घुसपैठियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है। घुसपैठिए डरे नजर आ रहे हैं और इसी बीच ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। घुसपैठियों की परख की जा रही है और उन पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। तो इसी को लेकर फैक्ट्री पर दबिश दी गई है। फैक्ट्री में पुलिस ने बड़ा सत्यापन अभियान चलाया है और सभी दस्तावेजों की जांच की है। सभी मजदूरों के दस्तावेजों की जांच की गई है और जो वहां पर नहीं पाए गए तो फैक्ट्री ओनर्स को सीधी वार्निंग भी दे दी गई। इसी को लेकर ऑपरेशन टॉर्च इस समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लगातार समापन की ओर भी बढ़ चुकी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर समर ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर जी, सबसे पहला यही सवाल है कि आखिर कौन से वो इलाके हैं जहां पर जांच की गई है, कितनी फैक्ट्रियों में जांच हुई है आखिर? ये देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो उसी तरह से जो दूसरे प्रदेशों से आए हुए जो घुसपैठी है, जो यहाँ पर मजदूरी के बहाने से यहाँ पर मुजफ्फरनगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं या होटल ढाबों पे काम कर रहे हैं, मोटर मसल्लन की जो दुकानें हैं, जो मीट की जो दुकानें हैं, वहां पर जो काम कर रहे हैं, तो उनमें इस समय जो है हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो सुरक्षा एजेंसियों भी अलर्ट मोड पर है। उन सभी लोगों को चेक किया जा रहा है जो दूसरे प्रदेश से आकर यहाँ रह रहे हैं।
मुजफ्फरनगर की एक बात की जाए तो मुजफ्फरनगर चूंकि एक औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे लगी हुई है, जहां पर दूसरे प्रदेश से आकर लोग जो है यहाँ पर काम करते हैं। तो देर रात जो है मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन टॉर्च यहाँ पर चलाया गया है, जिसके तहत उन लोगों की पहचान की जा रही है जो दूसरे प्रदेश से आकर यहाँ पर रह रहे हैं। और फैक्ट्री मालिकों को, वहां के मैनेजमेंट को सख्त हिदायत दी गई है कि जितने भी लोग आपके यहाँ पर रह रहे हैं उनकी एक डेटा तैयार किया जाए, उनको उनकी पहचान के लिए पुलिस को उसकी जानकारी दी जाए। तो कई संदिग्ध लोग यहाँ पर मिले हैं जिनके अब साक्ष्यों की, जिनके दस्तावेजों की अब जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, ऐसे में फैक्ट्रियों में लगातार हम जांच देख रहे हैं, तो क्या पुलिस सत्यापन नहीं मिलने पर कुछ कार्रवाई हुई है फैक्ट्री मालिकों के लिए, या फिर उन्हें अभी वार्निंग दी गई है? और अगर वार्निंग दी गई है तो कितने समय के लिए वार्निंग है ये? ठीक है, पुलिस जो है अभी एक डेटा तैयार कर रही है और डेटा के साथ साथ उनके साक्ष्य, जो उनके साथ डॉक्यूमेंट है, उनको भी जांच की जा रही है कि इनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट प्रथम दृष्टया जो है कई लोगों के जो डॉक्यूमेंट है वो संदेह उसमें महसूस हो रहा है, तो उसको लेकर के जांच की जा रही है। इस डेटा इकट्ठा करने के बाद में ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे तो नहीं है, ये कहीं दूसरे प्रदेश से जहां पर इनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे है और यहाँ पर ये छुपके तो नहीं रह रहे, तो हर एंगल से जांच की जा रही है। मैं आपको बता दूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस समय एक बड़ी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ जो एरिया है या पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, जैसे जैसे एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो जो संदिग्ध लोग हैं वो लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में ऐसी हलचलें लगातार देखी जा रही हैं कि जहां पर मुस्लिम आबादी है वहां पर किराएदारों की संख्या में यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। दूसरे प्रदेश से लोग आकर यहाँ पर मकान जो है किराए पर ले रहे हैं। एक सबसे बड़ा विषय जो यहाँ मुजफ्फरनगर में खासकर देखा जा रहा है कि जहां पर जितनी मुर्गा मुसल्लम की जो दुकानें हैं, मीट की, मांस की जो दुकानें हैं, वहां पर दूसरे प्रदेश से आकर जो है मुसलमान यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, वहां पर मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन उस मजदूरी की आड़ में यहाँ पर वो लोग जो है जिहाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जो अवैध गतिविधियां हैं, लूट है, डकैती है, छिनैती है, इस तरह की गतिविधियों में ये लोग लगातार पकड़े भी जा रहे हैं। तो हर एंगल से पुलिस यहाँ पर जांच कर रही है, इन सभी का एक डेटा तैयार किया जा रहा है और पुलिस से बचने के लिए लगातार ये लोग जो है अपना ठिकाना बदल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और ऐसे में इसी को लेकर करीब 3 करोड़ लोगों के नाम काटने की आशंका जताई जा रही है। उसी को लेकर ऑपरेशन टॉर्च जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि पता चल जाए कि कौन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है।